जय गुरु जी। सभी संगत को प्यार भरा जय गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज हम आपके बीच में एक बहुत प्यारा सत्संग साझा करने वाले हैं। साझा करने से पहले मंत्र जाप करेंगे और सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सबको भी अपने सत्संग शेयर करने हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना ऑडियो रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं। सत्संग को लास्ट तक सुने, अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और सत्संग को शेयर करें। अभी हम मंत्र जाप करेंगे, उसके बाद आंटी जी का सत्संग साझा करेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आंटी जी का सत्संग सुनिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। मेरे को बहुत टाइम से गुरु जी का शुक्राना सत्संग करना था। मेरे को पहले तो गुरु जी माफ़ करिएगा, संगत जी आप भी माफ़ करिएगा कि मैं गुरु जी के मैसेजेस को देखकर भी मतलब इग्नोर करती रही या मैं परेशान थी, तो शायद इस वजह से कर नहीं पाई। मुझे ये शुक्राना सत्संग आज से 3 हफ्ते पहले ही कर देना चाहिए था। जब मैंने लास्ट सत्संग शेयर किया था कि मुझे काफ़ी बार मैसेज आ रहे थे और जो मेरी एक फ्रेंड थी वो ही मुझ पर ब्लैक मैजिक कर रही थी। मेरे सारे काम बनते हुए बिगड़ने लगे और गुरुजी ने खुद बोला कि अब उससे दूर होने का टाइम आ गया है, तो ज़रूरी था। वो मैसेज भी आए थे और 5 वीरवार गुरुजी ने बड़े मंदिर आने का बोला था। तो मुझे उसके बाद ही मैं 3 हफ्ते पहले मतलब वीरवार गई और आज मतलब कल परसों था जो वीरवार, तो मेरे 3 वीरवार मैं गुरुजी के बड़े मंदिर होकर आई। गुरुजी ने बुलाया, शुक्राना गुरुजी। और अभी 2 वीरवार और हैं, वो भी गुरुजी ही कृपा करेंगे और वहाँ पे अपना आशीर्वाद देंगे। तो मैं जो बता रही थी कि पहले वीरवार जब मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई तो हमारे साथ एक मैं बीच में ज़रिया ही बनी, सिर्फ गुरुजी ही हैं करने वाले। तो क्योंकि गुरुजी चाहते थे, एक मुंबई से हमारे कोई नोन थे, तो गुरुजी ने उनको मेरे ज़रिए कनेक्ट किया। उनसे मैं काफ़ी दिनों से बातें कर रही थी। तो क्या हुआ कि वो गुरुजी के पास वो मंदिर, बड़े मंदिर तो यहाँ आ नहीं पाए और वहाँ मुंबई में जा नहीं पा रहे हैं, उनको कुछ दूर पड़ता है, थोड़ा दिन भी छोटे करके दिक्कत हो रही है। तो मैं बड़े मंदिर गई जो पहले वीरवार, तब वहाँ पर वैसे किसी और को गुरुजी का स्वरूप देते नहीं है किसी और के लिए। मैं पीछे चली गई, मन में यही था कि मैंने उनको भेजना है। तो मेरे को गुरुजी के पहले ही 1-2 दिन पहले मैसेज आ रहे थे कि मैं तेरे घर सफ़ेद चोले में आऊँगा। तो मैं वहाँ गई और उन्होंने पूछा कि आपके घर गुरुजी का स्वरूप है? मैंने कहा हाँ है, मुझे किसी को भेजना है। तो बाई चांस ऐसा हुआ कि उन्होंने मना नहीं किया और मुझे स्वरूप मिल गया। और 2-3 दिन के बाद गुरुजी का वो स्वरूप मैंने कोरियर भी कर दिया और उनके घर भी पहुंच गया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो सफ़ेद चोले में गुरुजी का स्वरूप था, जबकि बड़े मंदिर में मैंने आज तक ऐसा स्वरूप नहीं देखा। वही पीले चोले वाला और जिसमें महादेव की फ़ोटो इकट्ठे है, वो स्वरूप मैंने ज़रूर देखा और हमारे घर पर भी वही है। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और इवन देन उनको इतना मतलब वो हुआ है कि वो बहुत ज़्यादा गुरुजी के साथ कनेक्ट हो रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा मतलब उनको जिस तरह से था कि चाय प्रसाद भोग जो भी है उनसे, वो उनके घर में भी ठाकुर जी हैं, तो वो सेवा जो भी है वो तो गुरुजी खुद ही करवाएंगे। जैसे होगा, वो जब हमें सिखाया है तो उनको भी सिखाएंगे। तो इसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बाकी जो काफ़ी दिनों से आपको एक चीज़ पता है कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। जब मैं वीरवार को, उस दिन पहले वीरवार गुरुजी के बड़े मंदिर से आई, मैं किसी बात को लेकर बड़ी परेशान थी और वहीं से सीधा चली गई थी और गुरुजी ने ही बुला लिया था। शायद मैं बहुत लेट पहुंची, जबकि मुझे पहुंचना नहीं था। तो आज से 8-9 महीने पहले जब मैं हैदराबाद थी, जिस करके मुझे जॉब छोड़नी पड़ गई, जॉब चली गई, मैं काफ़ी परेशान हो गई थी। मैंने बहुत पहले बताया था कि मुझे एक लड़की का मतलब कॉल आ गया था कि मेरा गुरुजी ने किसी के साथ रिश्ता बनाया, जोड़ा। और जब मैंने आगे बढ़ने का सोचा तो किसी लड़की ने काफ़ी गलत बोल दिया कुछ। वो मुझे उस समय गुरुजी ने, मैं तब से पूरी शांत थी, मुझे नहीं समझ में आया और मैं काफ़ी ज़्यादा शांत होने लगी। तो वीरवार को बड़े मंदिर से आते ही शुक्रवार को सडनली वही इंसान से मेरे गुरुजी ने अचानक से दोबारा बात करवा दी। और
मैं हैरान थी कि क्योंकि मुझे गुरुजी ने उस दिन, मैं बड़े मंदिर में बहुत रो रही थी, बहुत ज़्यादा किसी बात को लेकर। और मेरे को पीछे इवन एक लेडी भी बैठी थी, उन्होंने बोला कि गुरुजी पे भरोसा रख, सब अच्छा होगा। इवन देन मैं ऑटो में गई तो ऑटो वाला साथ में बैठे ड्राइवर कहता अपना कोई सत्संग सुनाओ। तो मैंने एकदम से बोला कि आज भी ऐसा हुआ है कुछ, तो वो पता नहीं उनको क्या लगा, वो मुझे बहुत ज़्यादा बोलने लग गए कि मेरे मन में एक चीज़ आ गई। मैंने अपनी सहेली को लेकर बोला तो वो मुझे एकदम से इतना बोलने लग गए कि जो सहेली है उसको उसके ऊपर छोड़ दो। मतलब ऐसे लगा मानो कि शायद गुरुजी बोल रहे हों उनके ज़रिए। पीछे जो लेडी थी कहते कि नहीं। तो मैंने कहा कि मेरे मन में यही था कि उन्होंने सत्संग शेयर किया, वो गुरुजी को पता क्या था, लेकिन जो मेरे मन में ऐसा आया कि शायद गुरुजी ने ही बुलवाया उनसे बहुत कुछ। और अगले दिन जो क्या हुआ कि मेरी उस बंदे से बात करवा दी, और कुछ दिन के बाद वो जो लड़की जिसके करके मेरी जॉब चली गई, इवन देन मेरे ऊपर कर्ज चढ़ गया, मेरे फैमिली में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, बहुत कुछ हुआ कि आज तक भी मैं संभल नहीं पाई। तो मेरे सामने उसका प्रोफाइल आ गया कहीं से, और मेरे को उस लड़की की फ़ोटो वगैरह, नाम प्रॉपर मुझे पहले लग रहा था वो नाम गलत है जो ट्रू कॉलर पे आता है, सब कुछ सामने आ गया। और मुझे गुरुजी ने ये दिखाया कि वो लड़की मतलब उस लड़के के साथ कनेक्ट है या क्या है वो उनको पता, बट उसको हर पोस्ट उसकी टैग वगैरह बहुत कुछ देखा मैंने, इनके कमेंट्स पढ़े, तो गुरुजी ने वो चीज़ मेरे सामने ला दी। तो मुझे शायद गुरुजी ने ये बुलवाना चाहा कि समय तो ठीक है, बीच में कोई थर्ड पर्सन है। और क्योंकि गुरुजी ने मुझे सत्संग भी सुनवाए कि कोई थर्ड पर्सन बीच में है, सब ठीक हो जाएगा। और ठीक होने भी लगा सब कुछ, लेकिन अचानक से वही लड़की ने प्रॉब्लम क्रिएट करी, या मुझे नहीं पता क्या है। 2-4 दिन पहले, 5 दिन लगा लीजिए, अचानक से फिर वही सब कुछ हुआ, या मैं परेशान थी कुछ, मैं जॉब को लेकर भी समझ नहीं आया कि फिर से वही सिचुएशन खड़ी हो गई। तो गुरुजी के मैसेज भी आ रहे हैं कि तू चिंता ना कर, वो वापस आ जाएगा। और बहुत सारे ऐसे मुझे सत्संग सुनवाए, मैसेजेस सुनवाए कि इवन शादी तक के मुझे सत्संग सुनवाए कि बहुत मुश्किल से जैसे मैं संभली थी। मेरे घर बाबा नीम करोली जी का स्वरूप आया, उससे पहले मुझे गुरुजी ने बुलवाया कि हनुमान जी और मैं इकट्ठे आएंगे, तेरे कष्ट हर जाएंगे। तो मैंने 7 दिन का संकल्प लेकर हनुमान चालीसा भी सुबह शाम किया। मतलब दोनों तरफ से मुझे एकदम मैसेज आए। तो एक ही चीज़ का आया कि सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करना, और पहले जॉब लगेगी, फिर घर मिलेगा, फिर आगे रिश्ता होगा। तो मैंने तो गुरुजी पे सरेंडर कर दिया है, लेकिन आज काफ़ी टाइम बाद मतलब फिर से मन परेशान सा है कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे इतने कर्म कौन से भारी हैं, कैसे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। गुरुजी बख्श दीजिए। अब बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लग गई है कि मन बड़ा टूटा टूटा सा रहता है कि ये तकलीफ़ हो रही है बड़े दिन से कि जिसके करके आज तक मैं भुगत रही हूँ, वापस आना उसका ये मेरे लिए बहुत बड़ा मिरेकल था। क्योंकि मैंने तब भी बोला था और आज भी मैं बोल रही हूँ कि मुझे हैदराबाद थी, तब भी मुझे बहुत लंबे टाइम बाद ऐसे गुरुजी ने सामने लाया और मेरे सामने बहुत सारी सच्चाई लाई। वो गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। मैं बिल्कुल नहीं थी मतलब कि मैं कहीं और आगे बढ़ूं। और इस बार तो मेरे सामने ये चीज़ हुई कि मतलब बड़े मंदिर जाते ही अगले दिन ऐसा हुआ, और 2-3 हफ्ते हो गए तो गुरुजी ने ये भी सत्संग सुनवाए कि उसको कोई भड़का रहा है, वही तीसरा व्यक्ति है। तो गुरुजी आप संभाल लीजिए, आप अपने बच्चों को ब्लेस आप करिए। अब इससे ज़्यादा मैं और क्या बोलूँ, आप मेरे मन की पीड़ा दर्द सब समझते हैं। और मैं सुबह शाम आपसे अब एक ही चीज़ बोलती हूँ कि गुरुजी आप संभालिए, आप मेरे पापा हैं। इवन देन मैंने गुरुजी को इतना तक बोला कि जब मैं बड़े मंदिर की, गुरुजी मेरे तो है नहीं कोई, मुझे मेरा तो कन्यादान भी गुरुजी आपने करना है, आप देख लीजिए। ये अब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है घर पे भी और कुछ हर चीज़ को लेकर, आप संभाल लीजिए। तो अपने पिता का फर्ज अब आप ही निभाइए गुरु पर। आपको पता है सब क्या होना है, कैसे होना है। मन में ऐसा है कि कुछ चाह कर भी बोला नहीं जाता है। अब बस अकेले पढ़ के मतलब एक ही चीज़ होती है कि आखिर कब तक ये सब चलेगा, क्या ज़िंदगी मतलब ऐसे ही कट जाएगी।
गुरुजी ने मुझे अमृत वेला बख्शा, खुद ही उठा देते हैं सुबह, और ऐसे बख्शा कि उनका जैसे मैसेज था कि कर्म जल्दी कटते हैं। अमृत वेला में जो भी मेरे से पाठ हो पाता है, जैसे हो पाता है, करवाने वाले वही हैं। और उसके बाद इवन और चीज़ हुई, मुझे गुरुजी की आज्ञा से जब ऐसा हुआ तो मेरे को मंदिर तक सुबह मतलब जल्दी, जो मैं बहुत पहले जाती थी, वो सब गुरुजी ने मुझे दोबारा हाथ पकड़ के सिखाया कि चल मंदिर, जबकि मैं सुबह उठ रही थी पर मैं मंदिर नहीं जा पा रही थी, वो भी गुरुजी हाथ पकड़ के ले जाते हैं। शुक्राना गुरुजी, जो हाथ पकड़ा है तो छोड़िएगा मत और सब कुछ ठीक कर दीजिए। अब आपके भरोसे है आपकी बच्ची, और बाकी मुझे पता है कि जो होगा बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपका हाथ मेरे सर पे है। कोई नेगेटिविटी, जो भी ब्लैक मैजिक है, मुझे आज सुबह भी काफ़ी 1-2 सत्संग सुनवाए, वो आप देखिए कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है। गुरुजी के मैसेज आए कि मैं ठीक करता हूँ, कोई फिर से कर देता है, आप देखिए अब। और मुझसे सत्संग में फ़िलहाल कोई गलती हो गई है सुनाने में तो मुझे माफ़ करिएगा। मैं अभी अपने सत्संग को यहीं पर विराम करके अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, और सभी को ब्लेस करिए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जो भी ज़िंदगी के कलेश हैं, सबकी ज़िंदगी से, सबके रूठे रिश्ते जो भी हैं, सबको ठीक कर दीजिए गुरुपा। सबको ब्लेस करिए और माफ़ करिए हमारी गलतियाँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी, अगर मुझसे आंटी जी से सत्संग साझा करने में कुछ गलती हो गई है तो प्लीज़ हमें क्षमा करें। सत्संग को अभी हम विराम करेंगे। विराम करने से पहले मंत्र जाप करेंगे, और कई बार मुझसे भी गलती हो जाती है, तो प्लीज़ मुझे भी क्षमा करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। संगत जी, गुरुजी सत्संग को अभी हम यहीं पे विराम करेंगे। विराम करने से पहले गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी।